किसान आंदोलन पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामला देशव्यापी है, इसीलिए किसान और सरकारों के बीच एक कमेटी बने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों की टिप्पणी, राष्ट्रीय मुद्दों को सहमति से सुलझाना चाहिए। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को नोटिस भेजेंगे। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कृषि कानूनों से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। आंदोलनकारी किसान नेताओं ने लिखित में सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया। चिट्ठी में लिखा, पहले ही बातचीत में सारी बातें कह चुके हैं। सरकार से अपील की किसान आंदोलन को बदनाम न करें। किसान नेताओं ने चिट्ठी में साफ शब्दों में सरकार से कहा, सरकार दूसरे किसान संगठनों से समानांतर बातचीत करना बंद करे। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री किसान नेताओं के साथ बैठक करेंगे तभी अगली बातचीत होगी। किसान नेता ने कहा, जब प्रधानमंत्री कृषि कानूनों की तारीफ कर रहे हैं तो कृषि मंत्री क्या फैसला करेंगे? हम हर उस बैठक का बहिष्कार करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नहीं होंगे। कल किसानों की महापंचायत, तय होगी आगे की रणनीति। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। 20 दिसंबर को किसान संगठन शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक गांव और तहसील मुख्यालयों पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने फिर किया चक्का जाम। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते बंद। 13 दिसंबर को राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से हटे थे आंदोलनकारी किसानों ने इंडिया टीवी से कहा, जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे रास्ते जाम रहेंगे, आंदोलन भी जारी रहेगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर जाम होने से भारी ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतार लगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले 4 निर्दलीय विधायक, किसानों के मुद्दे को जल्द हल करने की मांग की। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। ओवैसी के यूपी प्लान पर बीजेपी का हल्ला बोल। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, देश तोड़ने वाली पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर वार, कहा कोरोना काल में यूपी ने लड़ी दिल्ली से बेहतर लड़ाई। ओवैसी का ममता बनर्जी पर हल्ला बोल, कहा ममता पहले अपने घर को संभाले, ओवैसी को कोई खरीद नहीं सकता। ओवैसी के बयान पर ममता का पलटवार, कहा मुस्लिम वोटर आपकी जागीर नहीं है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फिर की रैली, कहा मुझ पर 11 बार हमला किया गया लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। शुभेंदु अधिकारी को लेकर ममता सरकार की मंत्री ब्रात्या बसु का बयान, उनके जाने से पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। मुकुल रॉय का दावा, विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 100 सीट भी नहीं मिलेंगी। मुंबई मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को मुंबई हाईकोर्ट ने रोका, उद्धव सरकार को झटका। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने मुलाकात की। पोलावरम सिंचाई परियोजना पर चर्चा। केरल नगर निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी। शुरुआती रुझानों में एलडीएफ को बढ़त, यूडीएफ दूसरे, एनडीए तीसरे नंबर पर। केरल निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी उत्साहित, कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के लिए फंड का ऐलान किया, कहा विपक्ष को आएगी समझ, शिवसेना ने नहीं छोड़ा हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे के ऐलान पर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी ली, कहा हालात यहां तक आए, शिवसेना को अपने हिंदुत्व के एजेंडे को साबित करना पड़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरण को लेकर भिड़े उनके बेटे और बेटी। अभिजीत मुखर्जी ने कहा, मेरी मंजूरी के बगैर किताब प्रकाशित न हो। अपने भाई अभिजीत मुखर्जी पर भड़कीं शर्मिष्ठा मुखर्जी, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई संस्मरण का प्रकाशन रोकने की कोशिश न करें। 17 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र। तीनों एमसीडी में 2400 करोड़ रुपए की कथित घोटाले पर चर्चा होगी। गुजरात में आज से गैर कानूनी तरीके से कोई जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। भूमि कब्जा निषेध अधिनियम लागू, 10 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कलाकारों से की अपील, नृत्य और संगीत से दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भाव का पैगाम भेजें। G7 की बैठक में हिस्सा लेने अगले साल इंग्लैंड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बोरिस जॉनसन के निमंत्रण को स्वीकार किया। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक भागीदारी पर चर्चा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव। एजुकेशन पर चर्चा हुई। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर विजय शांति यात्रा। नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्णिम मशाल प्रज्वलित की। नेशनल वॉर मेमोरियल पर 4 मशालें जली। परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव समेत देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाई जाएंगी मशाल। पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पूरे होने पर एक खास लोगो स्वर्णिम विजय वर्ष रक्षा मंत्री ने जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सेना के शौर्य पर हिंदुस्तान को गर्व हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट लिखा, विजय दिवस पर सैनिकों की वीरता को याद कीजिए। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के पराक्रम को नमन किया। भारत के महाविजय के 50 साल पूरे। 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने टेके घोटे। 1971 विजय दिवस की गृह मंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। सेना के पराक्रम पर हिंदुस्तान को गर्व। विजय दिवस पर राहुल गांधी का ट्वीट, ऐतिहासिक जीत के उत्सव पर सेना के शौर्य को नमन। विजय दिवस के मौके पर श्रीनगर में चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा घाटी के भटके हुए युवाओं को मेन स्ट्रीम में लौटने की उम्मीदें बढ़ी। ईस्टर्न कमान एरिया के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे पर भरोसा करने में वक्त लगेगा। नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पार 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। भारतीय सेना ने सीज फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना में महिला अफसरों को मिलना शुरू हुआ स्थायी कमीशन। लेफ्टिनेंट कर्नल आरती तिवारी और
रोहिना वर्गीस को मिला स्थायी कमीशन। सूरत के हजीरा में स्वदेशी इंटरसेप्टर बोट कोस्ट गार्ड में शामिल घुसपैठ तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश। यूपी के संभल में गैस टैंकर और बस की टक्कर, हादसे में 7 की मौत। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक से 56 लाख रुपए की लूट, आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमें गठित। गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज की बस ने इको कार में मारी जोरदार टक्कर, भाई बहन समेत 3 की मौत। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। दिल्ली में विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने वाले 54 लोग गिरफ्तार। मोतीनगर में फेक कॉल सेंटर चलाते थे, विदेशी नागरिकों को लीगल केस में फंसाने की धमकी देकर फंसाते थे। 4000 लोगों से 80 से 90 करोड़ रुपए की ठगी का मामला। देश में कोरोना की रफ्तार में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में 26,382 नए केस, 387 मौतें। देश में कोरोना के 3 लाख के ऊपर एक्टिव केस, 94 लाख मरीज ठीक होकर वापस घर लौटे। भारत में कोविड से मौत के मामले दुनिया में सबसे कम। कोरोना से देश में मृत्यु दर 1.45%। देश में प्रति 10 लाख लोगों पर कोरोना के 7,178 मामले। देश के 5 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के 56% मरीज। कोरोना से पीड़ित हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हालत में सुधार नहीं। पीजीआई रोहतक से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। बिहार में लोगों को मिलेगी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन। बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में वादा किया था। देश में कोरोना मामलों की संख्या 99,32,000 के पार हुई। एक्टिव केस की संख्या घटकर 3,30,000। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 3,422 नए मामले, 70 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की जांच के लिए RT-PCR के रेट में 6ठी बार कटौती। अब निजी लैब में 700 रुपए में टेस्ट होगा, फिलहाल 980 रुपए रेट है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 521 नए केस, 7 मरीजों की मौत। मुंबई में महालक्ष्मी जंबो कोविड सेंटर को किया गया बंद, कोरोना केस में कमी की वजह से BMC का फैसला। दिल्ली में कोरोना के 1617 नए मामले, एक दिन में 41 की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, मई के बाद पहली बार पॉजिटिविटी रेट 2% से कम हुआ। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारी। देश में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए। कोविड वैक्सीन पर स्वास्थ्य सचिव का बड़ा बयान, कहा टीकाकरण के बाद मरीजों पर दिख सकते हैं प्रतिकूल प्रभाव। यूपी के परिवार कल्याण विभाग ने रद्द की सभी कर्मचारियों की छुट्टियां। कोरोना वैक्सीनेशन के मद्देनजर लिया गया फैसला। ओडिशा में कोरोना के 407 नए मामले, राज्य में 3,073 एक्टिव केस। तेलंगाना में 536 नए केस, 7,183 एक्टिव मामले। केरल में 5,218 से ज्यादा नए मामले आए। 24 घंटे में 5,066 और कोरोना मरीज ठीक हुए। गुजरात में कोरोना से 1,110 लोग संक्रमित हुए, 11 की मौत। मिजोरम में 31 नए मामले, राज्य में कोरोना के 3,894 मरीज ठीक हुए। तबलीगी जमात पर दिल्ली पुलिस को एक और झटका, कोर्ट ने 36 विदेशियों को बरी किया। WHO ने जारी की बड़ी चेतावनी, कोविड महामारी के लंबे समय तक चलने से युवा होंगे प्रभावित। अमेरिका के रक्षा सचिव क्रिस मिलर को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। US ने 16 रक्षा स्थलों में टीकाकरण का काम शुरू किया। जर्मनी में आज से फिर लगेगा लॉकडाउन। लोगों ने एक दिन पहले की क्रिसमस की खरीदारी। 16 जनवरी तक बंद रहेंगी बाजार और दुकानें। दिल्ली एयरपोर्ट पर धुंध का असर, लो विजिबिलिटी से निपटने के लिए उठाए गए कदम। शीतलहर से कांपी दिल्ली। दिल्ली में तापमान 4.1 डिग्री तक गया, सीजन का सबसे ठंडा दिन। मौसम विभाग के मुताबिक आज 3 डिग्री तक जा सकता है तापमान। शुक्रवार तक राहत के कोई आसार नहीं। कश्मीर के गुलमर्ग में रिकॉर्ड ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार। हिमाचल के सोलन में सर्दी का कहर, खेतों में जमी बर्फ, पानी में जमी बर्फ की परत। इंसानों से लेकर जानवर सब बेहाल, तापमान माइनस में। कृषि कानून पर प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी की मूर्ति को क्षति पहुंचाने पर अमेरिका सख्त। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काइले मैकनी ने कहा, गांधी का अपमान नहीं सहेगा अमेरिका। नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला। कोरोना की वजह से 9 महीने से बंद था। भारत पाकिस्तान के बीच सद्भावना बनाने में लगे शदानी दरबार के संत 46 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा पाकिस्तान। मंदिरों और गुरुद्वारों का दर्शन करेंगे। 21 दिसंबर को वापसी होगी। अफगानिस्तान के घोर प्रांत में आतंकियों ने कार में स्टिक बम का इस्तेमाल करके उड़ाया। डिप्टी काउंसिल हेड समेत 2 लोगों की मौत। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान के खिलाफ गुस्से में लोग, पुलिस प्रशासन ने कई दुकानों को ढहाया। सऊदी अरब के जेद्दा में तेल टैंकर में विस्फोट, किसी बाहरी चीज के टकराने से ब्लास्ट हुआ। रूस में वृद्धाश्रम में आग, 11 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ का अलर्ट, हजारों नागरिकों को घर छोड़ने को कहा गया। लगातार दूसरे महीने निर्यात में गिरावट, नवंबर में करीब 9% घटा निर्यात। कानपुर के मंदिरों में बढ़ती ठंड का असर, देवी देवताओं की मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए गए। गर्म दूध और देवी का लग रहा है भोग। लेह लद्दाख में लोसर त्योहार की धूम, नए साल के स्वागत की तैयारी में लोग। बंगाल के वीरभूम में क्रिसमस की तैयारी, सैंटा और क्रिसमस ट्री से सजी दुकानें। तमिलनाडु के लक्ष्मी साई के नाम बना रिकॉर्ड, 58 मिनट में 40 खाने के आइटम बनाए। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पर बायोपिक बनाने का ऐलान, अभिषेक चौबे करेंगे निर्देशन। और आर माधवन की तमिल फिल्म मारा 8 जनवरी को अमेजॉन प्राइम पर होगी रिलीज। मलयालम फिल्म चार्ली का रीमेक।